हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के बेहतरीन सवालों को जीरो से लेकर एकदम हीरो लेवल तक के सवालों को, टॉप लेवल के सवालों को बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। जब आपको नंबर सीरीज का बिल्कुल नहीं आता तो भी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आज आप सीख कर ही जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, अच्छे तरीके से आप अपने जवाब को देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। मतलब ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए एक क्रम से, सीरीज मतलब श्रृंखला, ठीक है। 7 है, 10 है, 14 है, क्वेश्चन मार्क है, 25 है, 32 है। जैसे इसको लिखा गया है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारी दो बातें पहले आप नोट कर लीजिएगा। पहली नंबर बात कि सर जैसे ये संख्या बहुत पास पास दी गई है ना। पास पास का मतलब 7 है, 10 है, आस पास की संख्या है, तो हमें संख्या का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, सर जब भी संख्या बहुत छोटी से बहुत बड़ी की तरफ जाएगी तो हमें वहां पे मल्टीप्लाई को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो ही बातें आप हमारी नोट कीजिएगा, बाकी सवाल तो आप सेकंडों में उड़ाना सीख जाओगे। चलिए, तो संख्या सर पास पास है तो हम डिफरेंस सबसे पहले लेंगे। 7 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। 10 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा सर, 4 का डिफरेंस आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अभी तो हमें नहीं पता, तो आगे इसका देख लो कितना है। 25 और 32 का डिफरेंस कितना है सर, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखो 7 से 10 बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 में 3 को जोड़ दिए तो 10 हो गया। 10 से 14 बनाने के लिए 10 में हमने 4 को जोड़ दिया तो 14 हो गया। 3 4, तो सर क्या इसमें हम 5 जोड़ के चेक कर लें। हाँ, तो 14 में 5 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा, ठीक है। 14 में जब आपने 5 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 19। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया, 19। 3 4 5 था, तो यहाँ पे 19 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। संख्या मिल गई ना, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बेहतरीन एकदम अच्छे अच्छे लेवल के सवालों को रखे हैं, लेकिन उसे हम लास्ट में रखें, पहले आपका थोड़ा सा बेसिक मजबूत हो जाए। देखिए कह रहा है कि 20 है, 24 है, 33 है, 49 है, 74 है, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे इसको हम करेंगे, तो हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया कि जब भी संख्या पास पास दी गई होगी तो हमें लेना है उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस लेंगे सर, 20 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया। 24 और 33 का डिफरेंस कितना आ गया सर, हमारा जो है 12 का जो है कितने का आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का आ गया डिफरेंस, 9 का डिफरेंस हमारा हो गया, ठीक है। देखिए अब बात आई 33 और 49 का, तो 33 और 49 का डिफरेंस जो है हमारा कितने का आ गया ये 16 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं 49 और 74 का डिफरेंस, तो 49 और 74 का डिफरेंस कितने का है, 25 का है। तो यहाँ आगे हम कैसे करेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें इस 4 को, तो सर हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं क्या सर, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 16 है, 16 को लिख सकते हैं सर 4 का स्क्वायर। 25 है, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। सर लॉजिक तो हमें मिल गया, 2 3 4 5 संख्या थी उसका स्क्वायर किया। तो आगे क्या करेंगे, 5 है तो 5 के आगे क्या होता है, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 74 में हमें क्या करना है, 36 को ऐड कर देना है। तो जब हम 74 में 36 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यदि आज आप वीडियो में लास्ट तक बने रह गए प्यारे दोस्त, तो नंबर सीरीज का तो लगभग क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख जाओगे। देखिए ये बेहतरीन सवाल है, कह रहा है 307 है, 303 है, 299 है, 295 क्वेश्चन मार्क है। जितना बड़ा सवाल होगा उतना ही सरल उसका लॉजिक होगा, है ना। लेकिन अब एग्जाम हॉल में इतना बड़ा बड़ा डिजिट देख के हम तुरंत भाग लेते हैं, तो भागना नहीं। हमने क्या बताया, देखो ये 307 है, ये 303 है, 299 है, 295 है, संख्या आसपास ही तो है। तो हमने क्या बताया, डिफरेंस लेके चेक कर लो। 307 से 303 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को घटाना पड़ेगा। 303 से 299 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 4 घटाना पड़ेगा। 299 से 295 सर यहाँ पर भी 4 घटाना पड़ेगा। लॉजिक हमारा सिंपल है सर कि आगे वाली संख्या से 4 घटा दे रहे, पीछे वाली संख्या मिल जा रही है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 295 से हमें 4 को माइनस करना है।
तो 295 से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 291 हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अपने क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट करने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि हाँ सर इतने क्वेश्चन थे और हमने इतने क्वेश्चन को कर लिया है। एक लाजवाब सवाल है प्यारे दोस्त, इसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम हॉल में ना। यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से सवालों का जवाब देना सीख जाएंगे। देखिए बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि 39 है, 19 है, 58 है, 77 है, 135 है, क्वेश्चन मार्क है। तो सर संख्या पास पास तो है, लेकिन अगर हम 39 और 19 का डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो कितने का आ रहा है, 20 का। फिर यहाँ पे 19 से 58 बना दिया, फिर 77 बना दिया। सर कुछ डिफरेंस आसपास तो मिलेगा लेकिन कुछ ठीक नहीं बैठ रहा। तो हमने क्या बताया आपको, हमने क्या बताया, आप इसको ध्यान से देखो। देखो 39 है, 19 है, 58 है ना, 39 है, 19 है, 58 है। तो अगर हम इस दोनों संख्या को ध्यान से एक बार देखें कि सर 39 में अगर हम 19 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 58 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। 19 में जब आप 39 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 58 मिल जाएगा। चलो तो अगर सर 19 में हम 58 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना मिल जा रहा है, 77 मिल जा रहा है। अगर हम 77 और 58 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा 135 मिल जा रहा है। ठीक है, मिल जाएगा ना। तो सर लॉजिक कहाँ है, लॉजिक यहाँ है मेरे भाई कि पीछे की जब हम दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या हमें मिल जा रही है। पीछे की दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो आगे वाली संख्या मिल जा रही है। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क लाने के लिए क्या करना है, इस दोनों संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अगर हम 77 में 135 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया सवाल था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका लॉजिक थोड़ा हटके था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेहतरीन सवाल है, देखिए कह रहा है कि 5 है, 14 है, 41 है, 122 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसको कैसे करेंगे सर, संख्या देखो बहुत छोटे की तरफ से बहुत बड़े की तरफ जा रही है ना, संख्या बहुत छोटे की तरफ से बहुत बड़े की तरफ जा रही है। तो हम मल्टीप्लाई, हमने बताया ना कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई की तरफ जाना है जब भी संख्या बहुत छोटे से बहुत बड़े की तरफ जाएगी। 5 था, 14 था, 41 था, 122 दे दिया। ऑप्शन तो बहुत दूर दूर आ गए, तो गुणा हमें करना है। तो चलो गुणा लगाते हैं। 5 है, 5 से हमें बनाना है 14, तो 5 से 14 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, करना है गुणा। तो 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। सर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया। 14 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। तो जब हम 15 में से एक घटा दे रहे हैं कितना आ रहा है, 14 आ जा रहा है। 14 से हमें बनाना है 41, तो क्या करेंगे सर, 3 से गुणा कर दिए, 14 तिया कितना हो गया, 42। ज्यादा है, एक घटा दिए तो कितना हो गया, 41 हो गया। 41 से 122 बनाने के लिए एक 41 को हमने 3 से गुणा किया, 123 हो जाएगा। एक घटा दिए 122 हो जाएगा। तो आगे भी हमें वही करना है, मतलब 3 से गुणा करना है और एक को घटा देना है। ठीक है, तो 122 को जब हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। तो 366 से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको भी नंबर सीरीज में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, देखिए कह रहा है 31 है, 17 है, 48 है, 65 है, 113 है, क्वेश्चन मार्क है। तो अब हम कैसे करेंगे सर, पहले बड़ी संख्या दी, फिर छोटी दी, फिर बड़ी दी, बड़ी दी, बहुत बड़ी संख्या दे दी। तो हमने कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या बताया कि जब आपको कुछ ना दिखाई दे तो आप संख्या को थोड़ा सा जोड़ के देखा करो। अगर हम 31 में इस 17 को जोड़ दे रहे हैं तो क्या सर हमें ये 48 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। हाँ सर, अगर 31 में हम जो है 17 को जोड़ दे रहे हैं तो 48 मिल जाएगा। तो 65 कैसे बनाया गया होगा, अभी एक सवाल हमने पढ़ा ना इसी टाइप का। अगर 17 में हम 48 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 65 मिल जा रहा है। अगर 48 और 65 को जब हम जोड़ दे रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है, 113 मिल जा रहा है। तो लॉजिक हमारा मिल गया। मतलब सर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क प्राप्त करने के लिए 65 और 113 को हमें क्या करना है, जोड़ना पड़ेगा। 65 और 13 को जब हम जोड़ देंगे 165 और 113 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
178 हो जाएगा और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट आप अपने जवाब का कमेंट करने का आंसर प्राप्त कीजिएगा। देखिए एक बेहतरीन सवाल है, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए कह रहा है 3 है, 2 है, 8 है, 7 है, 13 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है। सर संख्या पहले बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटी हो गई, तो कैसे करेंगे? जब संख्या आसपास है तो डिफरेंस से लगा लेंगे। चलो क्या करेंगे सर, 3 से 2 बनाने के लिए सर 1 घटाना पड़ेगा, 2 से 6 8 बनाने के लिए इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, 8 से 7 बनाने के लिए 1 घटाए, 7 से 13 बनाने के लिए 6 जोड़े, 13 से 12 बनाने के लिए 1 घटाए। तो अब क्या करेंगे, देखो पहले घटा, फिर जुड़ा, घटा, जुड़ा, घटा, उसके बाद क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो 12 में 6 को जोड़ देंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका और है इसका करने का, अल्टरनेट। देखिए यहाँ पे 3 है, 8 है, 8 है, 13 है, 13 है, 18 हो जाएगा। देखो कैसे, 3 में अगर हम प्लस 5 कर दे तो 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए ये बढ़िया सवाल है, इसका आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 13 है, 21 है, 13 21 35 54 91 क्वेश्चन। तो अब हम इसको कैसे करेंगे सर, तो हमने बताया क्या, हम सबसे पहले सर डिफरेंस लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे यूनिक तरीका है, कोई सा भी सवाल हो जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप डिफरेंस लेकर जरूर चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए तो सर 13 और 21 को डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। 21 और 33 का डिफरेंस जो आएगा कितना आएगा सर, 12 का डिफरेंस आ रहा है। 33 और 54 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आएगा, तो हमारा कितने का आ रहा है सर, 21 का डिफरेंस आएगा, है ना। 33 और 21 का डिफरेंस आ गया। 54 और 91 का कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब डिफरेंस का मतलब कि 54 में कितना जोड़ेंगे कि 91 हो जाएगा, है ना, यही बात है। तो कितने का डिफरेंस आएगा सर, 37 का डिफरेंस आएगा। 54 में अगर हम 37 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। सर ये डिफरेंस तो बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो एक बार अब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो डिफरेंस जो निकाला है उसका फिर से आप डिफरेंस ले लो। अच्छा ठीक है सर, 8 और 12 का डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो 4 हो गया, 12 और 21 का डिफरेंस अगर ले रहे हैं तो 9 हो गया, 21 और 37 का डिफरेंस अगर हम ले रहे हैं तो कितना होगा सर, 16 होगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब तो आपको लॉजिक मिल ही गया ना। देखो 4 9 16, अगर 4 को लिखना चाहोगे तो 2 का स्क्वायर कर दो, 9 को लिखना चाहोगे तो 3 का स्क्वायर कर दो, 16 है तो क्या कर दोगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे। सर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आपकी क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो अब की बार क्या करना है, देखिए 54 21 16 को जब हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 91। तो हमें क्या करना है, 91 37 और 25 को जोड़ना है। तो चलो हम जोड़ते हैं। देखिए 7 5 12 1 कितना हो गया, 13, 13 के हमने कितना लिख दिया है, 3 लिख दिया, कैरी कितना है, 1 आ गया, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 कितना हो गया, 15 हो गया, कितना आ गया, 153 हो गया। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब डिफरेंस का डिफरेंस से सवाल को हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन सवाल, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 4 है, 21 है, 47 है, 100 है, 198 है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो सर हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे और क्या करेंगे। तो चलो डिफरेंस लेकर चेक करते हैं। तो 4 और 21 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा 17 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 17 का डिफरेंस आ जाएगा। 21 और 47 का जब हम करेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, हमारा आ जाएगा 7 से 1 माइनस 6 हो गया, 4 से 2 माइनस हमारा 2 हो गया, कितने का आ गया, 26 का डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे 100 और कितना है 47 है, तो डिफरेंस कितने का आया, 53 का डिफरेंस आ गया, है ना। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया सर, 98 का डिफरेंस आ गया। सर डिफरेंस तो बहुत आगे पीछे हो जा रहा है ना, आगे पीछे हो जा रहा है, तो उससे क्या मतलब, हम डिफरेंस ले लिए। अब इसका फिर डिफरेंस का डिफरेंस लो, जब कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस का आप डिफरेंस ले लेना।
तो 17 और 26 का डिफरेंस कितना आएगा? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा आएगा 9 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 26 और 53 का डिफरेंस हमारा कितना बन रहा है? तो 26 और 53 का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो गया? 27 हो गया। अब 53 और 98 का डिफरेंस कितना आ रहा है? तो ये तो हमारा हो गया 45 हो गया, है ना। 53 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तब जाके हमें 98 मिलेगा। तो अब हमारा लॉजिक कहाँ है सर? तो अब लॉजिक कहाँ है? तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का भी हमने डिफरेंस निकाला सर, अभी भी हमारा काम नहीं बना। तो अब आप क्या कर लो, फिर डिफरेंस ले लो। तो 18, 9 और 27 का डिफरेंस कितना आ गया? 18। 27 और 45 का डिफरेंस कितना हो गया? 18। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, इस 45 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा। 45 में अगर हम ये 18 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब क्या करना है सर, इस 63 में हमें क्या करना है? 98 को जोड़ना है, और जो यहाँ पे आएगा उसको 198 में जोड़ना है। तो हम कैसे करेंगे? चलो जोड़ते हैं। जोड़ने का तरीका देखो, 8 8 16, 16 3 कितना होगा? 19, 19 के होगा 9, कैरी आ गया 1। ठीक है, 9 9 18, है ना। 18 6 24, 24 1 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 के 5 लिख दिया, कैरी कितना आ गया? 2, और 2 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारा कितना? 359 हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपका कोई भी सवाल, ठीक है, ये आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। एक बात मेरी नोट कीजिएगा, जब भी आपको कोई भी सवाल दिया गया हो और आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो उसका आप डिफरेंस निकालिएगा। तब भी नहीं आया तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालिएगा, डिफरेंस का डिफरेंस निकालिएगा। लास्ट में आपका जाके जो है कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सेशन जो है समझ में आया होगा। और आपको सेशन कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। तो यह क्लास जो है डेली की रात 8:45 पर चलती है। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए, 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।